नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार राजपूत आपका अपने YouTube चैनल लर्न विद उमेश सर में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपसे चर्चा की थी, एक मोटिवेशन कोटेशन के साथ आए थे जिसमें हमने कई एग्जाम्पल के साथ आपको लक्ष्य ओरिएंटेड यानी कि एम ओरिएंटेड यानी कि गोल ओरिएंटेड बताया था कि कैसे गोल ओरिएंटेड बने। उसी क्रम में अगर कोई बीजेपी सरकार का बहुत बड़ा भक्त हो तो मैं इस वीडियो को क्विट कर देना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने ऐसे कुछ शब्द यूज किए हैं जो सरकार को बुरे लग सकते हैं, जिसको मैंने एक अपने मुखारबिंद से बयां करता हूं। रफेल और मंदिर साफ अच्छा लगता है, रफेल और मंदिर साफ अच्छा लगता है, लेकिन मित्रों यह बेरोजगारी का क्या इलाज सच्चा लगता है। लेकिन मित्रों इस बेरोजगारी का क्या इलाज सच्चा लगता है। इलाज सच्चा रखता है, रोजगार पर ना मुद्दा उठता है ना बेरोजगारी पर कोई बात होती है। रोजगार पर ना कोई मुद्दा उठता है ना बेरोजगारी पर बात होती है। सरकार क्या कहती है कि अभी रोजगार दे दूंगी तो फिर चुनाव के दौर पे क्या दूंगी। इसीलिए 5 साल बीतने वाले कोई वैकेंसी नहीं क्लियर हो पाती। जैसे कि भंवर भरने की उम्र में फॉर्म भर रहा हूं, भंवर भरने की उम्र में फॉर्म भर रहा हूं। यानी कि जिस समय हमें कुछ करना है, भंवर भरनी है, यानी कि कुछ और बड़ा करने का इतिहास बनाना है, यानी कि कुछ करना है देश के लिए, उस समय मैं फॉर्म ही भरता जा रहा हूं। कारण कि कोई वैकेंसी का क्लियर ना हो पाना, या इस दौर के कॉम्पिटिटिव दौर में जिसमें कोई वैकेंसी आती है उसमें 50% घोटाले पे चली जाती है। इसके साक्ष्य कई पुराने इतिहासों में मिलते हैं। जैसे कि लेखपाल भर्ती ले लिया जाए, उसमें एक बालिका को कानपुर में पकड़ा गया था। कानपुर में नकल ओरिएंटेड पकड़ी गई थी लेखपाल में, लेकिन उस बंदी का भी सिलेक्शन हुआ। यानी कि इतिहास गवाह परमार्थ साक्षी है। इस संसार में मानता हूं कि भ्रष्टाचार होता है, सही है भ्रष्टाचार, लेकिन क्यों इन युवा बेरोजगारों के साथ भ्रष्टाचार होता है, जो अपने मन की मुराद और माँ बाप के सपने लेकर घर से बाहर आते हैं और इलाहाबाद जैसी जगह में या दिल्ली जैसी जगह में पैसा खर्च करते हैं, दिन रात करते हैं, लाइब्रेरियों में पूरी रात गंवा देते हैं। जिस समय उनको सोने का दौर है उस समय वो कड़ी तपस्या करते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरी सरकार से एक अनुग्रह है कि सरकार का चुनाव अपने अनुसार करें। यानी कि कम से कम बाबा से बस एक रिक्वेस्ट है, कम से कम एक वैकेंसी की डिमांड है, कोई अच्छी वैकेंसी दे दीजिए। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले आयोग पे चर्चा होती थी। मैं एक शिक्षक का प्रिपरेशन करने वाला छात्र हूं, मैं एक सीटेड क्वालिफाइड हूं, फिर भी वैकेंसी का इंतजार कर रहा हूं, कोई वैकेंसी नहीं आती। अभी बीपीएससी ने एक बार दया बरसा दी, कम से कम कुछ वैकेंसियां निकाल दी। इसीलिए कम से कम अभी आयोग बन गया है, मानता हूं आयोग बन गया है। कम से कम ये जो कल स्टेटमेंट आया है जिसमें ये कहा गया है कि हमारे छात्रों और टीचरों का गुणांक पूरा है, इस स्टेटमेंट को पढ़ के जो दिल में दर्द होता है, तभी लड़का पंखे की छत पे लटकना चाहता है। क्यों ना लटके, क्योंकि जब 10-10 साल तैयारियां करके इस इलाहाबाद की भूमि में, अपनी प्रयागराज की भूमि में चक्कर लगाता है, कोचिंगों के चक्कर लगाते 7-7 8-8 साल बीत जाते हैं और पापा वहां से मम्मी पूछती हैं कि बेटा अभी सिलेक्शन नहीं हुआ। पड़ोसी, मानता हूं मम्मी पापा तो नहीं पूछते, उनको पता है हमारा बेटा संघर्ष कर रहा है, लेकिन पड़ोसियों को क्या ज्वेलसी होती है, क्योंकि बच्चे को कभी वो ज्वेलसी, देखिए जहां पर मोटिवेशन करना चाहिए पड़ोसियों को इतना ज्वेलसी होती है, वो लड़के को टॉर्चर करते हैं कि बेटा अभी सिलेक्शन नहीं हुआ। कहां से सिलेक्शन हो महोदय, अगर सिलेक्शन के दौर पर जब वैकेंसियां नहीं आती तो कहां से सिलेक्शन हो। जय हिंद, जय भारत। अगर मैं एक अनुग्रह करूंगा मेरे दोस्तों, इस वीडियो को इतना फैला दो, इतना लाइक कर दो, शेयर कर दो, जिससे इस सरकार तक मेरी गुहार पहुंच सके, मैं और अपने इस वैकेंसी के लिए जो डिमांड कर रहा हूं वो पूरी हो सके। जय हिंद, जय भारत।